जो भरा नहीं है बाहों से, जिसमें बहती रसदार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। परम सम्माननीय निर्णायक मंडल के सदस्यों एवं सभा में उपस्थित गणमान्य लोग एवं मेरे प्रतिस्पर्धियों, मैं आज नेहरू युवा केंद्र संस्थान की तरफ से इसी भाषण प्रतियोगिता में अपने विचार देशभक्ति व राष्ट्र निर्माण के ऊपर आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। दोस्तों, भारत देश एक जमीन का टुकड़ा मात्र नहीं है, बल्कि यूं कहूं कि एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। तो इसमें हमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हिमालय इसका मस्तिष्क है तो गौरीशंकर इसकी शिखा है, पश्चिम बंगाल और पंजाब इसके दो कंधे हैं, तो कन्याकुमारी इसके चरण हैं। काले काले बादल इसके केश और कुंडल हैं, तो मानो चांद और सूरज इसकी आरती उतारते हो। इस प्रकार ये जैसे विशाल सागर इसके पथ भी पगारता हो। इस प्रकार हम देशभक्ति व देश निर्माण से कह सकते हैं कि भारत की भूमि है वो अर्पण व समर्पण की भूमि है, जिसमें हम अपने अलग अलग निर्माण, देशभक्ति निर्माण के राष्ट्र निर्माण पर हम सब ने अपने अलग अलग विचार रखे। इसमें अपने में विचार राष्ट्रीय एकता के विषय पर रखना चाहता हूँ। राष्ट्रीय एकता क्या है, इसको समझने के लिए हमें इसके अर्थ की जानने की जरूरी है। राष्ट्रीय एकता मैं और आप हम सब की एक सामूहिक पहचान है। राष्ट्रीय एकता हम सब की एक अलग पहचान मजबूत करती है, जिससे हम राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रीय एकता से हम इस एकता का परिणाम रहा कि हम विदेशी शासनों से मुक्त हो पाए। अगर एकता नहीं होती तो हम विदेशी शासनों से हम मुक्त नहीं हो पाते। हम धीरे धीरे इसमें और भी प्रयास चल रहे हैं। देशभक्ति के निर्माण एवं राष्ट्र निर्माण पर हम अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण के ऊपर हमारे ऊपर कुछ चुनौतियां हैं। चुनौतियां कैसी हैं? इसमें हम महिलाओं की भागीदारी कम है, समाज में महिलाओं की भागीदारी भी नहीं है। दूसरी चुनौती अंधविश्वास की चुनौती है। फिर शिक्षा की बाजारीकरण है। शिक्षा का बाजारीकरण से मैं कहना चाहूंगा कि जब तक समाज में शिक्षा का मूल उद्देश्य नौकरी पाना ही रहेगा ना, तो समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक पैदा नहीं हो सकते। क्योंकि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे हम देशभक्ति भी इसी के विषय के साथ जोड़ सकते हैं। अगर हमें अच्छी शिक्षा मिली है तो हम देशभक्ति या देश के निर्माण, राष्ट्र निर्माण में अपना अहम योगदान दे सकते हैं। अच्छी शिक्षा से कैसे कहें, जैसे देशभक्ति, अगर ये देशभक्ति नहीं कि हम वर्ष में 2 बार हाथों में तिरंगा लेकर या 52 सेकंड के राष्ट्रगान में हम अपने खड़ा हो जाएं, ये देशभक्ति नहीं है। देशभक्ति ऐसी भी है कि हम अपने अंदर अच्छे विचारों को, अगर कोई बुजुर्ग रास्ता पार करने के लिए खड़ा है, अगर हम उसको सहारा देकर रास्ता पार करवाते हैं तो ये भी एक देशभक्ति है। अगर जल व्यर्थ बह रहा है टूटी से, अगर हम उसको भी बंद कर दें, ये भी एक देशभक्ति है। अगर पंखे, लाइट व्यर्थ चल रही है, हम काम में नहीं ले रहे हैं, अगर इनको भी हम बंद कर दें तो भी एक देशभक्ति है। हमें देशभक्ति अपने अंदर ऐसे समाहित करनी है जिससे हम अलग अपने विचार एवं शिक्षा के दृष्टिकोण को बदल सकें। अंधविश्वास का क्या है? अंधविश्वास से हम छोटी छोटी चीजें, जैसे हम बहन ने बताया कि बिल्ली के रास्ता काटे जाने मात्र से हम बीच रास्ते में खड़ा हो जाते हैं, तो इससे समाज की बुराइयां दूर नहीं हो सकती। जब तक देश का युवा मंदिरों में नारियल फोड़ फोड़ कर ये गुहार लगाता फिरेगा कि हम सफलता मिले, तो इससे भी देश का निर्माण संभव नहीं हो पाएगा। समाज में इन चीजों को, इन कुरीतियों को हमें मिटाना ही होगा, जिसमें महिलाओं की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। हम कहते हैं कि महिलाएं छोरी के छोरियों से कम है। ऐसे स्लोगन की क्या जरूरत पड़ी? अगर ये हमारे बराबर ही होती तो हम ये भी कह सकते थे कि अगर ये हम बराबर की हिस्सेदारी हैं। इस स्लोगन की जरूरत तब पड़ी क्योंकि ये हमारे पहले से पीछे हैं। ऐसी जरूरतें हमें इन सब कुरीतियों को मिटाना ही होगा, क्योंकि ये भी एक देश के निर्माण में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। हर क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, अलग अलग व्यवसाय के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। राजनीति के क्षेत्र में हम देखें तो देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, वो भी एक महिला ही थी जिसने देश पर
अच्छी तरीके से शासन का कार्य किया। हाल ही में जिसका निधन हुआ है देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, वो भी एक महिला थी जिन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में अपना अलग एक वैचारिक मंच रखा। खेल के क्षेत्र में जैसे हिमा दास थी, वो असम के आदिवासी क्षेत्र से आती थी, लेकिन उसने भी एक अलग खेल की दुनिया में अपने 6 गोल्ड मेडल प्राप्त करके देश का मान अलग ही विश्व में बढ़ाया है। महिलाओं की सुरक्षा में आज भी हम विश्व के नंबर 4 पर आते हैं और जनसंख्या की दृष्टि से हम विश्व के नंबर 2 पर हैं। तो इतने पीछे हम कैसे हैं? महिलाओं की भी इसमें बहुत आगे लाना होगा और हमें समाज की इस कुरीतियों को मिटाना होगा। तो इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। धन्यवाद विकास। आपने भी लड़कियों और महिलाओं को बराबर का दर्जा मिले इस पर प्रकाश डाला और मैं पर्सनली इस बात से सहमत हूँ कि हमें अपनी सोच से ये चीज़ें निकाल देनी चाहिए।